मॉर्निंग, वेलकम टू लर्निंग एकेडमी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल टाइप 2। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने डिस्कस किया था ज़ीरो कंडीशनल और कंडीशनल फर्स्ट के बारे में। तो आज हम कंडीशनल टाइप 2 को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि वो किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं उर्दू में, तो जिससे हमें पता चलता है कि ये कंडीशनल नंबर टाइप 2 है और उसका फार्मूला क्या है और इसमें इसके जो है ना कौन कौन से सेंटेंसेस आते हैं। तो इस वीडियो में उन सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, उर्दू में अगर देखा जाए, हमारे पास यहाँ पे मैंने इसको इंग्लिश में मैंने लिखा है, अगर ये होता तो वो हो जाता या हो पाता। लेकिन इसमें यह है कि उर्दू में इस तरह के सेंटेंस हमें देखने को मिलते हैं कि अगर ये होता तो वो हो जाता। तो उसके बाद हम इसको देखते हैं कि ये ज़्यादातर मोस्टली नहीं, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द सेंटेंसेस, ऑल ऑफ द सेंटेंसेस आर हाइपोथेटिकल। वो हाइपोथेटिकल होते हैं, लेकिन ये नहीं कि वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो उसमें पॉसिबिलिटीज़ होता है कि वो जो है ना वो हो जाए, उसमें हैपनिंग के ज़्यादातर चांसेस हैं। तो उसके बाद हमारे पास ये फार्मूला, जिस तरह मैंने आपको बताया था, इस कंडीशनल सेंटेंस को समझने के लिए सबसे पहले आपने एक चीज़ को मेमोराइज करना है, वो है फार्मूला को देखते हैं। हमारे पास इफ़, आपको जिस तरह आपको पता है सारे कंडीशनल, जितने भी कंडीशनल सेंटेंसेस है उसमें इफ़ आता है। अगर इफ़ ना आए वो कंडीशनल सेंटेंस नहीं है। तो एज लाइक बिफोर, यहाँ पे भी हमारे पास है इफ़ प्लस पास्ट सिंपल और उसके बाद वुड कुड। तो यहाँ पे कंडीशनल टाइप 2 में हमारे पास क्या है, इफ़ लगाते हैं, उसके बाद पास्ट सिंपल में हम लगाते हैं वर लगाते हैं, हम डिड लगाते हैं, हेट लगाते हैं, ये जितने भी हमारे पास पास्ट सिंपल में आते हैं। उसके बाद हम यहाँ वुड लगाते हैं, यहाँ हम कुड लगाते हैं। हो जाता के लिए हम लगाते हैं वुड और हो पाता के लिए हम लगाते हैं कुड। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंस मैंने एग्जाम्पल से मैंने इसको समझाने की फर्दर कोशिश की है, और आए देखते हैं एग्जाम्पल्स को। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि इफ़ आई लिव्ड इन इंडिया। देखो यहाँ पे मैंने कहा था कि पास्ट सिंपल है, जिस तरह से मैंने कहा कि लिखा है यहाँ पे लिव्ड। इफ़ आई लिव्ड इन इंडिया, अगर मैं इंडिया में रहता या मैं होता, आई वुड विजिट द ताजमहल, मैं ज़रूर ताजमहल विजिट करता। तो अब आप देखें यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल है कि अगर मैं इंडिया में होता तो फिर मैं ताजमहल जाता। लेकिन इसमें अगर देखा जाए कि हाइपोथेटिकल भी है, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटीज़ भी है। अगर मैं होता वहाँ पे तो मैं ज़रूर ताजमहल करता, तो ताजमहल को विज़िट करता। तो इससे ये साबित हुआ कि हाइपोथेटिकल होते हैं, लेकिन इसमें हैपन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरे सेंटेंस की तरफ आते हैं, इफ़ यू लर्नड। यहाँ पे देखें लर्न इट के देखें, ये पास्ट सिंपल है हमारे पास। टू स्पीक इंग्लिश, अगर आप अंग्रेज़ी बोलना सीखते, यू वुड गेट दिस जॉब, आपको ये जॉब मिल पाता। मतलब ये कि आपको अगर अंग्रेज़ी आप बोल सकते, आपको अंग्रेज़ी बोलना आता, तो फिर आप क्या हो जाते, आपको डेफिनेटली ये जॉब मिल जाती। तो उसके बाद हमने यहाँ पे देखा, ये भी सेकेंड फॉर्म है हमारे पास। अब तीसरे एग्जाम्पल की तरफ, इफ़ आई वर। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा। जितने भी कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ही शी इट जो भी हो, उसके साथ हमेशा वर लगता है, क्योंकि वो हाइपोथेटिकल होते हैं। इसमें सर्टेनिटी जो है ना उसके होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसलिए हम जितने भी कंडीशनल सेंटेंसेस है जहाँ पे सब्जेक्ट जो भी हो, हमेशा उसके साथ वर लगाते हैं। यहाँ पे कि इफ़ आई वर, जिस तरह से मैंने आपको बताया हुआ था कि कंडीशनल टाइप में हमेशा हम क्या लगाते हैं, इफ़ के बाद हम लगाते हैं पास्ट सिंपल, जिस तरह यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि पास्ट सिंपल वर है। तो इफ़ आई वर द चेयरमैन, अगर मैं चेयरमैन होता, आई वुड नॉट गो टू दिस मीटिंग, मैं इस मीटिंग को अटेंड नहीं करता या मैं इस मीटिंग में नहीं जाता। तो उसके बाद हमारे पास लास्ट एग्जाम्पल को देखते हैं, इफ़ ही हेड। यहाँ पे हेड पास्ट परफेक्ट नहीं है, बल्कि हेड यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब, मगर उनके पास होते हैं, मतलब यहाँ पे ये यूज़ हुआ है ऑक्सिलरी वर्ब ऐसे, मतलब उनके पास होते हैं। तो यहाँ पे ये हमने इसको मेन वर्ब यूज़ किया हुआ है, हेड को। डिड, वर, वाज, हेड, ये क्या है, पास्ट सिंपल है। यहाँ पे हमने इसको पास्ट सिंपल यूज़ किया हुआ है। तो इफ़ ही हेड मच मनी, अगर उनके पास ज़्यादा अमाउंट होते, ही वुड परचेज दिस कार, वो ये कार जो है ना इसको खरीदता।
ठीक है, ये कार उनके पास आ या वो इस कार को ख़रीदने के काबिल होता। तो ये जो जितने भी एग्जांपल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ये जितने भी इस तरह के सेंटेंसेस आपको मिले जिधर भी है, आप समझे कि कंडीशनल टाइप 2 है। आपने जस्ट इसमें एक फार्मूला को याद करना है, उसके बाद अल्टीमेटली सारे एग्जांपल आपको समझ में आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने कमेंट से हमें आगाह करें। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू वेरी मच।